बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूँ बीमारियों के हवाले से, ताकि आपको तक वो बीमारियों की मालूमात आप तक पहुँचा सकूँ और आप उसके मुताल्लिक़ जांच सकें कि ये हमें मसले मसाइल होते हैं घर में। तो इसके साथ साइन सिम्टम्स ये हैं हमारे। सबसे पहले मैं एक चीज़, जो बुनियादी चीज़ हमारी हर घर में, हर बड़े और छोटे में ये पाई जाती है। मिसाल के तौर पे हाइपरटेंशन हम जिसको कहते हैं, हाइपरटेंशन के मुताल्लिक़ आज आपको मालूमात में काम करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसके मुताल्लिक़ हम देखते हैं कि ये है क्या। हाइपरटेंशन ये एक ब्लड प्रेशर की एक किस्म है, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ more than, when blood pressure is more than 140/90 या 130/100 is on separate occasions is called hypertension। इसमें होता क्या है, ब्लड प्रेशर में जो मेन फैक्टर्स जो काज होते हैं, इसमें जो हमने देखा है, सबसे पहले उसमें मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी। उसके बाद स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और वो लोग जो लेग ऑफ एक्टिविटी करते हैं, जो बिल्कुल चलना फिरना आराम पसंद होते हैं, चलना फिरना सुस्ती कायली उनमें होती है, तो उनमें हाइपरटेंशन, ये सबसे पहले फैक्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये काज होते हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। फाउंड वी हैव टू फाउंड इन देम इन दोज पीपल हु आर ब्लड प्रेशर पर्सन। फिर इसमें लैक ऑफ एक्टिविटी हो सकती है, शुगर हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। फिर सेकेंडरी जो काज होती है, उसमें गुर्दों की डिजीज़ हो सकती है, ठीक है जी। किडनी डिजीज़ है, उसमें रेटिनोपैथी हो सकती है, उसमें नेफ्रोपैथी, जिसको हम किडनी डिजीज़ में पहले बयान कर चुका हूँ, वो होती है। और फिर तीसरी चीज़ जो है, उसमें एंडोक्राइन डिजीज़ हो सकती है, यानी हार्मोन्स की कमी बेशी हो सकती है। फिर चौथी चीज़ जो है वो उसमें जो चौथी चीज़ जो बुनियादी अंसर उसमें है, वो ख़ानदानी हेरिडिटी, यानी जेनेटिक्स में पॉजिटिव हाइपरटेंशन इन फैमिली हो सकता है। तो ये मालूमात के अलावा आपको मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन बताना चाहूँगा कि इसको आप किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यानी किसी लेबॉरेटरी में जाकर इसको किस तरह क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप चेस्ट एक्सरे करवा लें, उसके बाद आप ईसीजी करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ है, उसके बाद आप ब्लड यूरिया एंड क्रेटिनिन का टेस्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, जो करवाना बहुत ज़रूरी है इस ब्लड प्रेशर को जांचने के लिए कि किस वजह से हो सकता है। यूरिया क्रेटिनिन इस वजह से बताया कि गुर्दों में की डिजीज़ जो है, जो मैंने पहले आपको बताई है, नेफ्रोपैथी, वो इसमें शामिल हाल होती है, उसको जांचना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा इसके अलावा जो मतलब ब्लड प्रेशर की जो एग्ज़ाम है, जो स्टेजेस हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो RBS शुगर की आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर्स को कहते हैं RBS। फिर इसके अलावा जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा था कि इसकी स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहले स्टेज, जिसको प्री हाइपरटेंशन हम कहते हैं, वो 130/90 से शुरू होकर 140/90 तक होता है। फिर इसके बाद दूसरी स्टेज आती है, ये माइल्ड हाइपरटेंशन, ये 140 से 140/90 से लेकर और 160/100 तक जा सकता है। मॉडरेट 160 से 180, 160/100 से 180/100 तक जा सकता है। और जो सवेयर हाइपरटेंशन है, जिसको जो बहुत ज़्यादा और गुर्दों पे दबाव डाल सकता है, किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है, ठीक है जी।
कार्डियोमायोपैथी की तरफ जा सकता है, यानी MI उसको हम कह सकते हैं, माइकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरस हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको। तो चौथी स्टेज बहुत ख़तरनाक है, इसको इसीलिए सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये 180 और 120 तक जा सकता है। 180 100 से 180 120 और इससे भी ऊपर 200 एंड 120 तक जा सकता है। काइंडली इस चीज़ को आप थोड़ा सा कंसिडर करें, मेरी बात को थोड़ा सा इसको बार बार सुने, और इसको उसके बाद आप कोशिश करें कि इस पर अमल करने की। जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको, कि नमक कम करना, मीठा कम करना, स्मोकिंग कम करना, मोटापे को कम करने के लिए वर्जिश या चलना, वॉक ऑन फुट एवरी टाइम आप सुबह शाम चल सकते हैं। लैक ऑफ एक्टिविटी को आप ख़त्म करें और एक्टिवेट हों, आप एक्टिव होने की कोशिश करें। खाना खाएं, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करें। बैठना सबसे बड़ी बीमारी है, उससे शुगर लाभ होती है, हाइपरटेंशन अभी मैंने बात की है। ये मेरा टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।